एक क्विक टेस्ट करते हैं। अगर आपने कभी ये सोचा है कि सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बट आप वहीं के वहीं हो, क्या आपने कभी सोशल मीडिया पे खुद को कंपेयर किया है और सोशल मीडिया देख के आपको ऐसा लगा है कि सब आगे निकल रहे हैं बट मैं लेट हूँ? अगर हाँ, तो आप भी क्वार्टर लाइफ क्राइसिस फेस कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल की जनरेशन साइलेंटली फेस कर रही है। और आजकल के यंग बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन और कंफ्यूजन और करियर की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों? अगर आप भी ऐसा फेस कर रहे हो तो इस चीज से निकला कैसे जा सकता है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होता क्या है। तो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस सिंपल वर्ड्स में अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो एक ऐसा इमोशनल और मेंटल फेज जिसमें कि इंसान को लगता है कि वो एक जगह स्टक, मतलब वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मेनली ये पहले 30 से 40 साल की उम्र में आता था बिकॉज लाइफ स्लो हुआ करती थी। बट नाउडेज टेक्नोलॉजी और लाइफ इतनी तेज हो चुकी है कि ये 20 से 25 साल की उम्र में ही आ रहा है। इसको एक नया नाम भी दिया गया है जिसको कहते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने करियर में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर आप खुद को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हो। आप करियर को लेके कंफ्यूज्ड होते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो बट उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेते हो और बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हो। इसके मेनली 4 रीजन हो सकते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है सोशल मीडिया कंपैरिजन। आजकल हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो हाईलाइटेड रील्स होती हैं उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि बाकी सब तो बहुत कुछ कर रहे हैं बट मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमें लगता है कि ये 25 साल की उम्र में कोई स्टार्टअप फाउंडर बन चुका है, कोई 18 साल की उम्र में फाउंडर बन चुका है, कोई 21 साल की उम्र में करोड़पति है, और हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं और हमें लगता है मैं इनफ स्टेप्स नहीं ले रहा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादातर लोग अपना सिर्फ गुड साइड ही दिखाते हैं, स्ट्रगल्स और अपनी वर्स्ट साइड को छुपा के रखते हैं। दूसरा रीजन है टू मेनी चॉइसेस। पहले करियर ऑप्शंस लिमिटेड होते थे। हमारे मम्मी पापा के टाइम पे तुमने सुना होगा कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर और गवर्नमेंट सेक्टर ही होता था। तो उनको पता होता था कि हमें इन चारों में ही जाना है, और मोस्टली फार्मर्स होते थे। लेकिन आजकल की लाइफ में इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं करियर में कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें करना क्या है। तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग, तुम्हें वीएफएक्स डिजाइनिंग, तुम्हें एनिमेशन, तुम्हें कॉर्पोरेट जॉब्स, तुम्हें स्टार्टअप्स। इतने सारे ऑप्शन होने के बाद ना हम एक कंफ्यूजन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें एक्चुअल में कौन सा करियर ऑप्ट करना है, और हम बहुत सारे इंटरेस्ट लेके ना अपनी जो फील्ड है वही डिसाइड नहीं कर पा रहे। और इस चीज को साइकोलॉजी में डिसीजन पैरालिसिस भी कहा जाता है। जब तुम कोई डिसीजन लेने जाते हो तो उस चीज को एक अंदर से एक फीलिंग होल्ड करती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है उस चीज को होल्ड करने के लिए। तो तुम डिसीजन लेने में असमर्थ होते हो उस चीज में। तीसरा रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम इंटरनेट और मोटिवेशनल कंटेंट देख के हमने सक्सेसफुल होने का टाइमलाइन ही चेंज कर दिया है। हमें लगता है कि 25 तक अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए या मिलियनियर नहीं बन पाए तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं खुद का एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी जो मेरी पर्सनल डायरी है उसमें लिख रखा है कि 25 की एज तक मुझे मिलियनियर बनना है। लेकिन अगर मैं नहीं बन पाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सक्सेसफुल होने की टाइमलाइन को फिक्स कर देना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। सक्सेस की टाइमलाइन को कभी सेट नहीं कर सकते। तुम एक गोल रख सकते हो, गोल के लिए काम कर सकते हो, बट ये कंफर्म नहीं है कि तुम उसी टाइमलाइन में अपनी सक्सेसफुल या फिर जो भी आपकी जर्नी है उसको अचीव कर पाओगे। उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, उससे कम भी टाइम लग सकता है। तो तुम्हें पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग रहे हैं जिनको अपनी लाइफ में करियर के बारे में डायरेक्शन 40 के बाद मिली है और वो उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी और फैमिली प्रेशर। स्पेशली इंडिया में जो यंग जनरेशन है उस पर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की कि उन्हें लगता है कि मेरा बेटा लाइफ में या मेरी बेटी लाइफ में जल्दी करियर में स्टेबिलिटी लाए। और रिलेटिव्स आपकी सक्सेस को कंपेयर करते हैं, आपके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, और सोसाइटी ये देखती है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो और तुम्हें जज करती है कि तुम लाइफ में कितना पैसा कमा रहे हो। जब एक्सपेक्टेशन से रियलिटी मैच नहीं होती है ना तो एक नेचुरल सा स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है, जो कि केटर कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो अगर तुम कभी ऐसे फील करो ना तो ऐसा समझ लो कि ये नॉर्मल है। हर एक ह्यूमन अपनी लाइफ में एक बार या 2 बार इस फेज को फेस करता है। सबसे पहले कंपैरिजन बंद करो। दूसरी बात, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो अपने आप को कंपेयर मत करो। अपनी 20s को नई स्किल्स सीखने में लगाओ, अलग अलग चीजें सीखो, अलग अलग चीजें ट्राई करने से डरो मत, फेलियर से डरो मत। और ये चीज इसलिए भी नॉर्मल है क्योंकि आप लोग
अपने स्टूडेंट लाइफ से अब एक मैच्योर लाइफस्टाइल में जा रहे हो जिसमें कि तुम्हें अपना करियर बिल्ड करना है। तो ये एक तुम्हारे लाइफ का ट्रांजिशन फेज है। पहला फेज जो कि तुम 18-20 साल से स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तुम्हें सिर्फ जाना होता है, पढ़ना होता है और आना होता है, लेकिन तुम्हारी अब तुम्हारा करियर की डायरेक्शन सेट हो रही है। तो तुम कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो, कंफ्यूज्ड फील करना नॉर्मल है इस फेज में। और ये जब ट्रांजिशन होती है, थोड़ी टाइम आप कंफ्यूज फील करते हो, फिर उसके बाद तुम एक पर्टिकुलर करियर पाथ में चले जाते हो, फिर तुम नॉर्मल हो जाते हो। तो ये पेशेंस का गेम है। थोड़ा अपना काम अपने पे भी फोकस करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो और लाइफ को रैट रेस मत बनाओ। लाइफ को एक जर्नी बनाओ जिसमें कि हर एक स्टॉप पे तुम एंजॉय करो, तुम कुछ नई चीजें सीखो। तो अगर कभी कंफ्यूज्ड फील करो और ऐसा फील करो कि पीछे रह गया हूँ, तो रिलैक्स, आप लेट नहीं हो, आप सिर्फ अपनी जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हो। कभी कभी कंफ्यूजन ही वो मोमेंट होता है जब इंसान खुद को डिस्कवर करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।